Raja Ram Mohan Roy was one of the greatest social and religious reformers of the 19th century. राजा राममोहन रॉय वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर्स जो समाज सुधारक थे 19th centuries में बहुत सारे हुए हैं उनमें से एक थे. एज अ यंग मैन ही स्टडीड संस्कृत लिटरेचर हिंदू फिलोसफी एट वाराणसी द कुरान एज वेल as Persian and Arabic literature at Patna. He was acquainted with Jainism and other religious sects of India. Later, he made a study of Western thoughts and culture. सी एज अ यंग मैन व्हेन ही वाज यंग उन्होंने संस्कृत लिटरेचर, हिंदू फिलॉसफी, कुरान और जैनिज़्म, इसके साथ साथ उन्होंने क्या है बाइबल, सब लैंग्वेजेस, सब कल्चरल की एकदम डिटेल स्टडी की है. एंड आफ्टर दैट ही वॉज सेटल इन कोलकाता. Soon he attracted a group of young men whose operation he started as Atmya Sabha. Its main aim was to do away with the religious and social evils which were prevalent in Bengal. राजा राम मोहन रॉय कोलकाता में सेटल हुए. उसके बाद कुछ और लोगों ने उनको फॉलो किया, यानी उनके साथ ज्वाइन किया. फिर उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया, आत्मीय सभा. और इस एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी, ग्रुप ऑफ पीपल जब एक साथ इकट्ठा होते किसी मिशन के लिए. और इस सभा का जो मेन एम था कि जो रिलीजियस और सोशल इवल्स हैं समाज के अंदर बंगाल में, उनको क्या है हटाना था या उनको दूर करना था. इसके अलावा उन्होंने ब्रह्म समाज इस ऑर्गेनाइजेशन के को भी इस्टेब्लिश किया इन 1828. और इसका ऑब्जेक्ट था सेविंग हिंदुज़म फ्रॉम द इविल of caste system and superstition. It was later on named as ब्रह्मो समाज. और इस ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन हमने, इनकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सिर्फ जो मकसद था कि जितने भी सोशल इवल्स हैं, स्पेशली कास्ट सिस्टम और सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, जो झाड़ फूक वगैरह होती है, अंधविश्वास लोग रखते हैं. कास्ट सिस्टम और सुपरस्टिशन जो हमारे हिंदू धर्म में है, इसको एकदम से क्या हटाना था. हमारा जो धर्म है उसको बचाना था इस कास्ट सिस्टम और सुपरस्टिशन से, बिल्कुल खिलाफ थे वो इसके. नाउ द आइडियल्स ऑफ ब्रह्म समाज, मोनोथिज्म और वर्शिप ऑफ वन गॉड. राम मोहन रॉय wrote a gift of monotheist in 1809 in Persian, in which he put forward argument for the worship of a single god. ये उनकी किताब है, noted down everyone, underline this one, the name of the book. और उन्होंने आर्ग्यूमेंट लिखा है इसमें कि हमको क्या है एक सिंगल गॉड की पूजा करनी चाहिए. ही पब्लिश बिकॉज गॉड इज़ वन, उनके नाम अलग अलग हैं हर धर्म में, पर भगवान और ईश्वर तो एक ही है. ही पब्लिश द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ द वेदास एंड द 5 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद टू प्रूव हिज पॉइंट. और इसे प्रूव करने के लिए दैट वी हैव सिंगल गॉड, गॉड एक ही हैं, इसके लिए उन्हें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट उपनिषद से लिए हैं, वेद से लिए हैं, और उन्हीं को प्रूफ करने के लिए. Emphasis on human dignity. The Brahma Samaj preached equality and brotherhood of mankind. It criticized social evils such as the practice of sati. आपको many of you know about this sati, जो प्रथा हुआ करती थी पहले. ब्रह्म समाज इक्वालिटी और ब्रदरहुड, भाईचारा, असमानता की बात करता है ह्यूमन काइंड के लिए. और सोशल इवल्स लाइक सती, जब किसी का हस्बैंड व्हेन ही डाई, तो जब हिंदू रिचुअल के हिसाब से जलाया जाता है तो वाइफ को भी उसी के साथ जलाया जाता था. सो दैट वाज द सती प्रथा. और ये हमारे सोसाइटी में उस समय थी, और इसे एकदम बंद करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बहुत काम किया है. अपोजिशन टू मीनिंगलेस रिचुअल्स, जो मीनिंगलेस रिचुअल्स थे, जैसे राम मोहन रॉय कंडेम द प्रिस्टी क्लास फॉर इनकरेजिंग प्रैक्टिस सच एज वर्शिप ऑफ द आइडल्स एंड द रिजिडिटी ऑफ कास्ट एज वेल एज द प्रिवलेंस ऑफ मीनिंगलेस रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स. सी इंडियन सोसाइटी को 4 क्लासेस में बांटा गया था. सबसे पहले ब्राह्मण आते थे, प्रीस्ट, और उनको सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता था. तो राजा राम मोहन रॉय का मानना था व्हेन वी ऑल आर इक्वल, तो कोई फर्स्ट और सेकंड कैसे हो सकता है कास्ट सिस्टम में, हम सब इक्वल हैं. इक्वालिटी ऑफ वुमेन. राजा राम मोहन रॉय स्ट्राइव फॉर द upliftment of the position of women by advocating proper education for them and giving them a better social status. वुमेन इक्वालिटी के लिए भी, कि औरतें भी इक्वल हैं, इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया, स्पेशली बाय गिविंग देम प्रॉपर एजुकेशन. बिकॉज एजुकेशन ही एक वो ज़रिया है
जिससे हम लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं. ही कंडेम्ड polygamy and child marriage and encouraged remarriage of widow. He raised his voice against female infanticides. चाइल्ड मैरिज, छोटी उम्र में शादी हो जाना बच्चों की, इसके भी खिलाफ थे. इसके अलावा विडो रीमैरिज, जो विडो हैं उनकी भी दोबारा शादी होनी चाहिए. जैसे कि हम जानते हैं कि पहले के टाइम पे उस समय एट द एज ऑफ 12-13 यूजुअली सबकी शादी हो जाया करती थी. सो दैट वाज नॉट द एज फॉर गेटिंग मैरिड. इसके अलावा ही रेज द वॉइस फॉर फीमेल इन्फेंसिटाइड. छोटी बच्चों को ना, स्पेशली फीमेल्स, लड़कियों को बचपन में मार देना, यह भी हुआ करता था क्योंकि सबको लड़का चाहिए था. दिस इज़ व्हाट पीपल वांटेड. एंड जब छोटी लड़कियां 1 साल की उम्र तक, 1 साल की उम्र जब तक वो पहुंचते हैं, उससे पहले पहले कई बार उनको मार दिया जाता था. It organized allegation against the custom of sati. As a result, Lord William Bentinck, the Governor General of India, passed a law in 1829 making the practice of sati illegal and punishable by the law, capable homicide. इसके अलावा उन्होंने ये, जैसे मैंने बताया, राम मोहन रॉय, जो सती का कस्टम था वो एकदम इसके खिलाफ थे और उन्होंने काफ़ी लोगों को अवेयर किया इसके खिलाफ. एंड बाद में जाके जो गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड विलियम, उन्होंने लॉ पास किया 1829 में और सती प्रैक्टिस को उन्होंने इलीगल किया. इट मीन्स इट्स नॉट लीगल, और ऐसा करने पे इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस. नाउ द नेक्स्ट इज फिलोसफी ऑफ वेदांता.